नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कई बार कुछ आतंकी हमले नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि पैगाम पहुंचाने के लिए भी किए जाते हैं। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर पर हुए आतंकी हमले को इसी नजर और नजरिए से देख रही हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पंजाब के अलग अलग इलाकों में हाल की कई आतंकवादी हलचल इस बात का इशारा दे रही हैं कि देश के बाहर बैठे कुछ लोग पंजाब में सोए हुए खालिस्तान को एक बार फिर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा धमाका भी बड़ा शोर कर सकता है। ये बात मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस की बिल्डिंग में हुए धमाके से साबित होती है। धमाका जिस वक्त और जिस तरह से किया गया, उससे एक बात तो साफ थी, धमाका करने वाला कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं करना चाहता था। अगर उसका इरादा नुकसान करने का होता तो वो शाम 6 बजे दफ्तर बंद होने के बाद नहीं बल्कि 6 बजे से पहले धमाका करता। अब ऐसे में सवाल यह है कि धमाका छोटा हो या बड़ा, जोखिम तो रहता ही है पकड़े जाने का। तो फिर इतना बड़ा जोखिम लेकर इतना छोटा धमाका क्यों? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हाल के वक्त की कुछ हलचल और इन चेहरों और नामों को पढ़ना और समझना जरूरी है। ये वो चेहरे और नाम हैं जिनकी मंशा और इरादा बस एक है, सोए हुए खालिस्तान की आवाज को फिर से जगाना, पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को फिर से शुरू करना। और बस इनकी इसी साजिश का एक मोहरा भर है पंजाब इंटेलिजेंस बिल्डिंग में हुआ धमाका। ये धमाका दरअसल एक पैगाम है कि खालिस्तान पंजाब में फिर से करवट लेने की कोशिश में है। खालिस्तान को जिंदा करने की कोशिश में लगे इन पांचों में से एक गुरपतवंत सिंह पन्नू को छोड़ दे तो बाकी 4 पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। ये चारों पाक खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर ही काम करते हैं, जबकि गुरपतवंत सिंह कनाडा से ऑपरेट कर रहा है। हालांकि इन 5 नामों के अलावा 3 और नाम और चेहरे हैं जो लगातार पंजाब को बेचैन कर रहे हैं। ये 3 वो लोग हैं जो कल तक पंजाब में मामूली गैंगस्टर थे, लेकिन फिर सरहद पार जाने और खालिस्तान से जुड़े नेताओं के संपर्क में आने के बाद ये भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। ये 3 नाम और चेहरे हैं। हालांकि इंटेलिजेंस बिल्डिंग में हुए जिस धमाके को शनिवार रात तक पंजाब पुलिस एक हादसा बता रही थी, अब वही पंजाब पुलिस इस धमाके के पीछे खालिस्तानी समर्थकों के अलावा इन गैंगस्टर की भूमिका की भी जांच कर रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पंजाब पुलिस को अपनी शुरुआती गलती का एहसास भी हो रहा है। उन्हें अंदाजा हो चुका है कि ये धमाका एक हादसा नहीं बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। साजिश पंजाब में खालिस्तान के फिर से पैर पसारने की। अगर साजिश बड़ी न होती तो पंजाब इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला न हुआ होता। उस ग्रेनेड लॉन्चर से जिसका कनेक्शन पाकिस्तान और रूस से जाकर जुड़ रहा है। एक कश्मीर छोड़ दें तो पूरे भारत में किसी भी आतंकी हमले में शनिवार से पहले ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। खतरा एक और भी है, पंजाब इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर एक ही ग्रेनेड लॉन्च किया गया था। इसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमलावरों के पास ऐसे कई ग्रेनेड लॉन्चर हो सकते हैं। लिहाजा जल्द से जल्द उनकी शिनाख्त करना, उन्हें ढूंढना और पकड़ना बेहद जरूरी है। हाल की आतंकवादी हलचल को देखते हुए पंजाब में इंटेलिजेंस और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी बेहद जरूरी हो गए हैं। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। अब तक की तफ्तीश में यह साबित हो चुका है
कि पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर में हुआ धमाका कोई हादसा नहीं बल्कि ग्रेनेड लॉन्चर से किया गया धमाका था। कश्मीर के बाहर यह देश में पहली बार है जब किसी धमाके के लिए ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक ग्रेनेड और लॉन्चर दोनों ही रूस का बना हुआ है। मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर पर हुए हमले ने देश की ऐसे में आशंका है कि पंजाब हमले में जिस आरपीजी का इस्तेमाल किया गया वो रूस में बनी आरपीजी 26 एग्लेन हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस में बनी आरपीजी मोहाली में कहां से आई, आतंकियों ने इसे कहां से हासिल किया, इसे भारत में कहां से लाया गया। आरपीजी तो आरपीजी, इसका लॉन्चर यहां कैसे पहुंचा और इस खौफनाक हमले को कैसे अंजाम दिया गया। तो इन सवालों के पीछे आतंकी साजिश की एक लंबी कहानी है जिसके तार तालिबान से लेकर पाकिस्तान तक से जोड़ते हैं। पंजाब पुलिस ने इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें तरन तारन से गिरफ्तार किया गया निशान सिंह भी शामिल है। पुलिस और खुफिया सूत्रों की माने तो निशान सिंह इस आरपीजी को हिंदुस्तान में रिसीव करने का गुनहगार हो सकता है। असल में रूस में बनी यह आरपीजी अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ लग चुकी थी, जिसे तालिबान ने पाकिस्तान भिजवाया और फिर पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई की देखरेख में इसे ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान में खालिस्तानी आतंकियों के हवाले कर दिया गया। और शक है कि सरहद पार से ये सारी की सारी स्मगलिंग ड्रोन के जरिए ही हुई। दो बातें अब साफ हो चुकी हैं और अब सूत्र बताते हैं कि तरन तारन से गिरफ्तार किए गए निशान सिंह से जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उससे सामने आया है कि इस आरपीजी डिवाइस को अफगानिस्तान से भेजा गया था पाकिस्तान के रास्ते। और सूत्र बताते हैं कि इस आरपीजी डिवाइस को तरन तारन में ही रिसीव किया गया था। अब ये आरपीजी डिवाइस क्या ड्रोन्स के जरिए भेजा गया या फिर कोई और तरीका इस्तेमाल में लाया गया, ये जांच का विषय है। लेकिन दो बड़े तथ्य अब इस जांच में अब तक सामने आ चुके हैं। एक, आरपीजी डिवाइस रशिया में बनाया गया था और उसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान के होते हुए भारत में लाया गया। अब सवाल यह है कि आखिर पूरी साजिश के पीछे की कहानी क्या है। वैसे तो पंजाब पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पर इस मामले का खुलासा नहीं किया है, लेकिन खुफिया सूत्रों का दावा है कि मोहाली में हुए हमले के पीछे पंजाब के गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा का हाथ हो सकता है, जो इन दिनों पाकिस्तान में आईएसआई की गोद में जा बैठा है। रिंदा के अलावा जयपाल भुल्लर और दिलप्रीत बावा जैसे किरदार भी पुलिस की रडार पर हैं, जिनसे रिंदा का कनेक्शन जुड़ता है। और शक यह है कि ये सारे लोग मिलकर आईएसआई की शह पर भारत में फिर से आतंक की आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में माहौल खराब करना चाहती है और पंजाब में बड़े पैमाने पर आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में है और इसके लिए लोकल गैंगस्टर का सहारा ले रही है। इसके लिए बकायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने एक K2 डेस्क भी बनाया है। इस K2 डेस्क में कश्मीर के ड्रग पैडलर और पंजाब के गैंगस्टर शामिल हैं। दोनों मिलकर पंजाब में लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साल 2016 से साल 2020 तक पंजाब में तकरीबन 8 से ज्यादा टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम दिलवाया गया और जांच में यह पाया गया कि ये तमाम टारगेट किलिंग पंजाब के गैंगस्टरों के नेटवर्क के जरिए अंजाम दिलवाई गई। मोहाली से मंजीत सहगल और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। कल तक वो पंजाब का एक गैंगस्टर था, लेकिन आज देश की तमाम एजेंसियां उसे ढूंढ रही हैं। नाम है हरविंदर सिंह संधू। दरअसल अब वो पंजाब से भागकर पाकिस्तान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की गोद में जाकर बैठ गया है और वहीं से खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहा है। नाम हरविंदर सिंह संधू,
उर्फ रिंदा। काम, भारत विरोधी साजिश रचना। पहचान, आईएसआई का आतंकी। उम्र करीब 36 साल। मौजूदा पता, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। कद 5 फीट 6 इंच। ये वो शख्स है जिसकी तलाश हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियां कर रही हैं। ये वो चेहरा है जो आईएसआई की गोद में बैठकर पिछले कई महीनों से हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है। हरविंदर सिंह जब हिंदुस्तान में था तो A+ कैटेगरी का गैंगस्टर था, लेकिन अब भारत से फरार होकर पाकिस्तान की पनाह में जाने के बाद वो आतंकी बन गया और आईएसआई की मदद से भारत में नार्को टेरर और खालिस्तान मूवमेंट को अंजाम तक पहुंचाने में लगा है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब हरविंदर सिंह ने शिवसेना हिंद के नेताओं को भी जान से मारने की धमकियां दी थी। और रिंदे अपना काम कर, सरेंडर कर दे मेरा भरा, बढ़िया रहेगा, कुत्ते दी मौत नहीं मरेगा। मैं तेन कहना कि अगला नंबर तेरा ही, पाकिस्तान बैठा ही मैं। और जिथे मर्जी बैठा तू, भावें पाकिस्तान बैठा तो भावें अमरीका बैठा, मैं निशांत बोलना, अगला नंबर तेरा है। पंजाब पुलिस ने तेरा नंबर लाना, अपना सरेंडर कर दे, बढ़िया रहेगा, बंदे की जिंदगी जी लेगा। इस सिलसिले में शिवसेना हिंदू के नेता निशांत शर्मा ने मोहाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मैं गैंगस्टर आतंकवादियों को चेतावनी देना चाहता हूं, जो तुम लोग गुरबंश सिंह पन्नू जो कि एक आईएसआई का एजेंट है, उसके कहने पर ये गलत हरकतें कर रहे हो, मैं बाज आ जाओ। तुम उस पंजाब पुलिस के साथ पंगा ले रहे हो जिस पंजाब पुलिस ने आतंकवाद के काले दौर के दौरान तुम्हारे आकाओं का बुरा हाल कर दिया था। जाहिर है इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा, लेकिन शुरुआती जांच कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। इस घटना में मास्टरमाइंड के तौर पर एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जो हाल के दिनों में भारत में आतंकी गतिविधियों को काफी तेजी से बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। उसके खिलाफ पंजाब, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में भी मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ हत्या की कोशिश और लूटपाट व डकैती समेत आर्म्स एक्ट के करीब 10 मामले दर्ज हैं। रिंदा के खिलाफ ड्रग्स तस्करी के कई मामले भी दर्ज हैं। वो पाकिस्तान से नार्को टेररिज्म को अंजाम देने में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक 11 साल की उम्र में ही हरविंदर सिंह रिंदा परिवार के साथ महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब चला गया था। रिंदा ने 18 साल की उम्र में पारिवारिक लड़ाई झगड़ों के चलते तरन में एक रिश्तेदार की हत्या कर दी थी। उसके बाद वो नांदेड़ में जबरन वसूली करने लगा। उसी दौरान उसने 2 लोगों की हत्या कर दी। इसके खिलाफ साल 2016 में 2 मामले दर्ज थे और दोनों में उसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। अप्रैल 2018 में हरविंदर सिंह रिंदा तब सुर्खियों में आया जब उसने मोहाली में मशहूर पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा पर जानलेवा हमला किया था। रिंदा साल 2008 में पहली बार जेल गया, लेकिन कुछ साल बाद बेल पर बाहर आया और उसके बाद 2017 में रिंदा को सरपंच सतनाम सिंह की हत्या के मामले में अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन पेरोल पर बाहर आया और उसके बाद वो फिर पंजाब पुलिस के शिकंजे में कभी नहीं आया। 2020 में पंजाब से पाकिस्तान भागने के बाद रिंदा ने आईएसआई और खालिस्तानी संगठनों का एक नेक्सस तैयार किया। इस नेक्सस के तहत देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की साजिश रची जाने लगी। मोडस ऑपरेंडी के तहत रिंदा अपने दुश्मनों को कई ऐसे वीडियो भेजता था जिसमें AK-47 और बंदूकों के साथ धमकाया जाता था। पाकिस्तान के नंबरों से कॉल करके अपने टारगेट्स को धमकी दी जाती थी। इतना ही नहीं, वो अपराधी इतना खतरनाक है कि धमकाने के बाद टारगेट किलिंग को भी अंजाम देता था। तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।